कॉम्पोजिशन फोटोग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका अर्थ है एक फ्रेम के अंदर दृश्यों को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे वो देखने में अच्छे लगे। इसलिए फोटोग्राफर को कॉम्पोजिशन से संबंधित नियमों की जानकारी होना जरूरी है। कॉम्पोजिशन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है रूल ऑफ थर्ड्स। इसमें किसी भी फ्रेम को ग्रिड लाइंस के जरिए ऊपर नीचे और दाएं बाएं तीन हिस्सों में बांटा जाता है। अगर विषय को वहां रखा जाए तो जहां ये लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो दृश्य देखने में अच्छा लगता है। हेडरूम, लुकिंग रूम, टॉकिंग रूम इत्यादि शब्द रूल ऑफ थर्ड से जुड़े हुए हैं। एक सब्जेक्ट या विषय को अपने फ्रेम में कहां रखना है जिससे कि वो दृश्य देखने में अच्छा लगे, ये सब इसी नियम से निर्धारित होता है। लीडिंग लाइंस भी काल्पनिक रेखाएं हैं जिनका इस्तेमाल भवनों, स्मारकों आदि की फोटोग्राफी में किया जाता है। ये रेखाएं देखने वाले का ध्यान किसी एक केंद्र बिंदु तक ले जाती हैं। जैसे कि कोई सड़क सीधी किसी किले के दरवाजे तक जा रही हो, तो देखने वाले का ध्यान किले के दरवाजे पर केंद्रित हो जाएगा। एक फ्रेम के अंदर कई तरह के विषय और वस्तुएं हो सकते हैं जिनमें आपसी संतुलन होना जरूरी है। बैलेंस्ड इमेज वो है जिसमें सभी तत्व एक दूसरे के पूरक होते हैं और दृश्य को देखने में सुंदर बनाते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड या किसी फोटो में क्षेत्र की गहराई फोटोग्राफी का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी चित्र या चलचित्र में पृष्ठभूमि कहां तक साफ साफ दिखाई दे रही है, यही डेप्थ ऑफ फील्ड है। यदि लेंस में उपलब्ध अधिकतम अपर्चर सेटिंग पर फोटो ली जाए और विषय को फोकस में रखा जाए तो पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड धुंधला हो जाता है और डेप्थ कम मिलती है। दूसरी ओर कम से कम अपर्चर सेटिंग पर फोटो लिया जाए और फोकस इंफिनिटी में रखा जाए तो डेप्थ ऑफ फील्ड अधिक मिलती है। डेप्थ ऑफ फील्ड और फोकस किसी भी चित्र में 3D इफेक्ट देते हैं। एक फ्रेम के अंदर हमें क्या शामिल करना है और क्या नहीं, जिससे कि एक अलग तरह का और खूबसूरत शॉट प्राप्त हो, ये संभव है सही पॉइंट ऑफ व्यू का नियम अपनाकर। इस नियम के प्रयोग से एक आम दृश्य को एक बेहतरीन दृश्य में बदला जा सकता है। इनके अतिरिक्त भी कॉम्पोजिशन के अनेक नियम हैं, जिनका प्रयोग कर हम एक अच्छा और सुंदर चित्र या चलचित्र रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन कई लोग अनुभव के साथ इन नियमों में बदलाव करके भी एक सुंदर और रचनात्मक दृश्य प्राप्त करते हैं। शूट लाइक अ प्रो के अगले भाग में फोटोग्राफी से संबंधित नई जानकारी के साथ हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तो बहुत ही सुंदर वीडियो एंड बहुत रिसोर्सफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की वीडियोस देखना अगर आपको अपनी कैमरा नॉलेज को अपडेट करना है। और ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल होती हैं। ये सारी वीडियोस आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं अगर आपको इंक्रीज करनी है अपनी कैमरा नॉलेज। एब्सोल्युटली, सिर्फ कैमरा होना काफ़ी नहीं होता है, एक अच्छा कंपोजिशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है।